जय जय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वचायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। स्याद्वादनय षट्द्रव्यगुणपर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग समारी के। मांगलिक ग्रंथ श्री छैडाला जी, रचयिता पंडित दौलत राम जी। दो ढाल तक का वर्णन हमारा हो चुका था। आज से हम तीसरी ढाल का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तीसरी ढाल का विषय क्या है वो सब की चर्चा करते हैं। पहले तीसरी ढाल का पहला छंद। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहि न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, शिव मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारत रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। समझते हैं इसको। पहले सामान्य अर्थ देखते हैं, फिर इसकी विशेष चर्चा करते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख। आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित सुख में है। और वह सुख कैसा कहा है? आकुलता भी नहीं कही है। उस सुख में बिल्कुल भी आकुलता नहीं है। ठीक है। संसार के सुखों में तो बाद में आकुलता भरी हुई है, लेकिन आत्मा का जो सुख है उसमें आकुलता का लेश मात्र भी नहीं है। आकुलता शिव माही न ताते। मोक्ष में आकुलता नहीं होती है। मोक्ष में जाने के बाद जीव दुखी नहीं होता है। मोक्ष में जाने के बाद वो अनंत सुख का वेदन करता है। इसीलिए शिव मार्ग लाग्यो चाहिए, इसलिए हमको मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, ऐसा हमको उपदेश है। फिर क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचार। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्या है? तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है। और उसको कैसे समझो? दो प्रकार से समझो, ऐसा नहीं लेना शिव मग सो द्विविध विचारो, दो मोक्ष के मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो एक ही है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता, सो मोक्ष का मार्ग है। लेकिन उसको समझने के दो तरीके हैं। शिव मत सो द्विविध विचारो, विचार कैसे करना? दो तरीके से विचार करना। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है सो निश्चय, और उसका जो सहायक है सो व्यवहार। इस तरीके से। ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आत्मा का हित तो सुख में है, वो सुख आकुलता रहित है, क्योंकि मोक्ष में आकुलता नहीं होती है। और क्योंकि हम सब जीव सुखी होना चाहते हैं, इसलिए हमको मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। वो मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता रूप है। का दो प्रकार से चिंतन करो, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, दूसरा व्यवहार।
मोक्ष मार्ग। ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे चित्र भी बनाया ना, ऐसे ही चित्र अपने को वहां भी मिलता है, किसमें, तत्वार सूत्र में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है। पूरा सम्यक दर्शन भी नहीं, पूरा सम्यक ज्ञान भी नहीं, पूरा सम्यक चारित्र भी नहीं, तीनों की एकता जो है वो मोक्ष का मार्ग है। और ऐसा एक ही मार्ग है, अलग अलग दो मार्ग, तीन मार्ग, अनेक मार्ग नहीं है। मोक्ष जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही तरीका है, जो जिनागम में बताया गया है। इसके अलावा जो कुछ भी सुनने में आता है, जो कुछ भी पढ़ने में आता है, जो कुछ भी अन्य मतों में समझाया जाता है, सो सब विपरीत मार्ग है। उससे जीव कभी भी अनादिकाल तक, अनंत काल तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसको अपन विशेष रूप से समझते हैं। प्रथम ढाल में हमने तीनों लोगों को जाना, 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों को जाना, उनका वेदन किया और उनसे बचने का प्रयास किया। तो पहली ढाल का विषय क्या था, चारों गति के दुख, कि जीव दुखी है संसार में, और वो दुख कहाँ पे झेल रहा है, चारों गतियों में जा जाकर के दुख भोग रहा है। हमने उनकी चर्चा करके कुछ कोशिश करी कि हमने पूर्व पर्यायों में ये जो दुख भोगे हैं उसका हमको कुछ एहसास हो, हमको उसका कुछ वेदन हो, ताकि हम उस दुख को पहचाने और उससे बचने का प्रयास करें। दूसरी ढाल में संसार भ्रमण का कारण, और फिर उन दुखों का कारण, या यूं कहें संसार भ्रमण का कारण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को जाना। फिर हमने ये सोचा कि भाई ये दुख जो मेरे को है इसका क्या कारण है। तो इसका जब कारण अपन ढूंढने निकले तो अपने को मुख्यतः तो मिथ्यात्व एक शब्द मिला। फिर उस मिथ्यात्व के भेद किए, तो ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व, से दो भेद हुए। और उनके भी जब अपन ने भेद किए, तो अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र, इस तरीके से हमने उसको भेद रूप से भी समझा। अब उन दुखों से बचने के लिए, उस संसार भ्रमण को रोकने के उपाय दौलत राम जी तीसरी ढाल में कहेंगे। अब तीसरी ढाल का विषय क्या है, उन संसार दुखों से बचने का, ठीक है, उपाय क्या है। ठीक है, कैसे हम संसार दुखों से बचें, कैसे हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, उसकी चर्चा तीसरी ढाल में होगी। विशेषतः जो तीसरी ढाल है उसका विषय है सम्यक दर्शन का। ठीक है, चौथी ढाल का विषय है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का। पांचवी ढाल का विषय है 12 भावना, और छठी ढाल का विषय है मुनियों की चर्या आदि का स्वरूप, और गुणस्थानों में कैसे क्रमिक विकास होता है किसी भी जीव का जो मोक्ष मार्ग पे अग्रसर होता है, उसकी पूरी चर्चा छठी ढाल में। क्योंकि जब तक सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी तब तक संसार भ्रमण रुकने वाला नहीं है। बिना सम्यक दर्शन के संसार कट जाए, ऐसा तो आज तक 3 काल में किसी भी जीव के साथ में नहीं हुआ, और आगे भी अनंत काल तक ऐसा किसी भी जीव के साथ में होने वाला नहीं है कि बिना सम्यक दर्शन के किसी का संसार भ्रमण नष्ट हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता। अभी तक शरीर के हित के बारे में सोचा था, इसलिए शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर पाए। अब आज से आत्महित के विषय में सोचना है, तभी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकेगी। अगर शरीर के बारे में सोचते रहेंगे तो निरंतर निरंतर दुख ही उठाएंगे, क्योंकि शरीर की तो पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती है। शरीर 5 इंद्रियों के विषय तो ऐसे हैं कि अपन जितने जितने भोगते चले जाएंगे, उतने उतने नए नए विषय उत्पन्न होते चले जाएंगे। इसमें तो ये तो नेवर एंडिंग साइकिल है। ठीक है, शरीर के जो सुख हैं, अगर आप चाहो कि मैं शरीर से सुख एक्सट्रैक्ट करूं, मतलब मैं शरीर से सुख निकालूं, तो शरीर से सुख निकल नहीं सकता। कारण ये है कि शरीर क्या है, शरीर पुद्गल है, और पुद्गल में सुख नाम का कोई गुण होता ही नहीं है। अपन ने देखा ना, पुद्गल क्या होता है, रस रूप गण और रस रूप वर्ण और गंध, उसमें ये होते हैं। इसमें सुख गुण कहाँ है। तो शरीर में अगर सुख ढूंढने जाओगे तो वहां तो मिल ही नहीं सकता है, जिसमें जो वस्तु है ही नहीं, वहां पे उसकी खोज करने जाओगे तो वो तो 3 काल में भी कभी मिलने वाला नहीं है। और पूरा संसार जो है वो शरीर से सुखी होने में लगा हुआ है। आप देखो, सुबह से लेके शाम तक कभी टीवी खोल के बैठ जाओ आप, जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, सब आपके शरीर को सुख पहुंचाने के लिए वो पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन वो सच्चा मार्ग है ही नहीं ना। सच्चा मार्ग तो आत्मा का हित है, तो हमको सच्चे मार्ग पे लगना है। हमको शरीर के सुखों के पीछे नहीं दौड़ना है। वो तो अनंत काल से अपन करता है। अब तो थकान हो जाना चाहिए अपने को। आचार्य कहते हैं कि तू अनंत काल से शरीर के सुखों के पीछे दौड़ता आया है, तेरे को कभी भी वहां पे सुख नहीं मिला, तो अब तो थक जा।
अब तो अपनी आत्मा के बारे में सोच ले। अब आज से आत्महित के विषय में सोचना है, तभी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकेगी। क्योंकि आत्मा के हित में ही सुख है। शरीर का हित करते करते तो अनादि काल व्यतीत हो गया, लेकिन शरीर का हित ना तो आज तक हो पाया है और ना भविष्य में कभी होने वाला है। ठीक है। ये बिल्कुल कटु सत्य है। और ये सत्य को हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें, हमारी आत्म कल्याण में ही इतना उतना ही जल्दी सहायक होगा कि शरीर के सुखों के प्रति दौड़ने से हमारा कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं। कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। पुण्य के उदय से, साता के उदय से किसी को हो सकता है कि अच्छा समय निकल जाए, निकलता भी है लोगों का। ऐसी बात नहीं है कि सबको जीवन भर दुखी होता है। बहुत सारे जीव साता के उदय में बहुत सुखी भी अपने को दिखाई देते हैं। लेकिन वो वास्तविक सुख नहीं है। वो तो इस भाव का, इस पर्याय का कुछ क्षणिक सुख है। कितने कितने वर्ष की आयु हमारी, हम सुख भी भोग लेंगे, चलो ठीक है, खूब सारा धन दौलत, खूब बढ़िया मकान, गाड़ी घर, सब व्यवस्था हो गई। और सब कुछ व्यवस्था हो गई हमारे पास में, किसी प्रकार का हमने कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जीवन के अंदर। ठीक है। तो भी हम उस सुख को कितने वर्ष तक भोग लेंगे? हमारी आयु कितनी है? कितनी है हम लोगों की आयु? 70 वर्ष, 80 वर्ष। इससे ज्यादा की क्या आयु है अपन लोगों की? इससे ज्यादा तो जी लिए तो महान दुख का कारण हो जाएगा। जो 80 वर्ष के ऊपर के हैं, उनसे पूछो कि तुमको बहुत अच्छा लगता है क्या इतनी इतनी लंबी उम्र लेकर के? कहने का मतलब ये है कि शरीर का सुख अगर मिल भी गया थोड़ा बहुत, किंचित कदाचित, वो भी किसी किसी को, ठीक है, कोई लाखों में कोई एक जिसको शारीरिक सुख वगैरह अपने को दिखते हैं सामने से, ठीक है, बाकी तो सब कुछ ना कुछ दुख से दुखी दिखाई देते हैं। कुछ ना कुछ शरीर के दुख लगे ही रहते हैं। अब सुनना और जानना मात्र नहीं है, जानने के साथ साथ मानना भी है। तो वो कहते हैं कि सुनना भी बहुत हो गया, जानना भी बहुत हो गया, अब मानो। अब मानना है, क्योंकि ये श्रद्धान का विषय है, ये सम्यक दर्शन का विषय है। खाली कोरा सुनने से काम नहीं चलेगा। वो एक वो है ना, क्या है हिंदी में, वो कुछ है ना, पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोय, है ना, ऐसा कुछ है ना, वो ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ऐसी कोई बात आती है ना उसमें। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय। और वो कहते हैं ढाई आखिर प्रेम का पढ़े, तो वो उनका प्रेम की चर्चा है। तो अपन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित भया, ठीक है, मतलब पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोय। और आत्मा का जिसने, आत्मा भी तो ढाई आखिर ही है ना। तो वो जैसे वो ढाई आखिर प्रेम का ऐसे बोलते हैं, वो तो आत्मा भी देखो तो आदता और माँ, तो ये भी तो ढाई आखिर है। तो जिसने ढाई अक्षर आत्मा के जान लिए, सो फिर उसका कल्याण हो जाएगा। बाकी तो कितना भी पढ़ लो, कितना भी सुन लो, कितना भी पढ़ा दो, सम्यक दर्शन के बिना बहुत ज्यादा कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो पढ़ा है उसको मानना जरूरी है, उसको श्रद्धान में लाना बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धान में आए कार्य नहीं बनेगा। रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। यह जानने मात्र से मोक्ष नहीं होगा। सिर्फ जान लिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चालित मोक्ष मार्ग है, इससे मोक्ष नहीं होएगा। अरे 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ लिया अपन ने। 11 अंग 9 पूर्व किसको कहते हैं? 11 अंग 9 पूर्व। अभी वर्तमान में अपने पास एक अंग भी पूरा नहीं है, एक पूर्व भी पूरा नहीं है। एक अंग के एक देश का कुछ हिस्सा अपने पास है पढ़ने के लिए। जो वर्तमान में जितने भी अपने शास्त्र हैं, ठीक है, 150 200 250 300 जितने भी शास्त्र हैं, ठीक है, मुख्यतः 150 शास्त्र जो मूल आगम से अपने संबंधित हैं, 150 शास्त्र, ठीक है, वो एक अंग के एक देश का कुछ अंश है सिर्फ। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? 11 अंग 9 पूर्व तक का भी पाठी हो गया ये, लेकिन फिर भी संसार में ही है। संसार में ही है। क्यों? ज्ञान में दोष नहीं हुआ। ज्ञान तो पूरा करा इसने, लेकिन इसने श्रद्धान नहीं करा। श्रद्धान रूप अगर उसको स्वीकार कर लेता ना जो पढ़ा था, तो इसका आत्म कल्याण हो जाता। ठीक है। ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप पढ़ना छोड़ दो, नहीं तो फिर तो अपना ये सब क्लास लेने ही बेकार हो गया। ये सुन के अपने को पढ़ना नहीं छोड़ना है, और अपने को तो और ज्यादा पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि हमको वस्तु के स्वरूप को समझना है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो पढ़ते हो उसको थोड़ा मनन भी करना पड़ेगा, उसका गुणन भी करना पड़ेगा, उसका चिंतवन भी करना पड़ेगा, उसको बार बार दोहराना पड़ेगा हमको। उसके बारे में विचार करना पड़ेगा कि ये जो लिखा है वाकई में ये बात सत्य भाषित होती है कि नहीं होती है अपने को। ये जो दुख बताए पहली डाल में, ऐसे दुख अपने को भाषित होते हैं कि नहीं होते हैं। ये जो दूसरी डाल में उनका कारण बताया, तो वैसे कारण अपने को संसार में होते दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर अपन उस चीज को फिर श्रद्धान करेंगे, तो ही अपना काम बनेगा। क्योंकि सम्यक दर्शन, यहाँ पे दर्शन शब्द श्रद्धान के लिए है। ठीक है।
तो उसका श्रद्धान होना आवश्यक है। जानना तो अनंत भवों से किया है, बहुत अनंत भवों से जान रहे हैं, परंतु एक को नहीं जाना और अनंतों को जान लिया। एक को जानना है अपने को, अनंतों को नहीं जानना। ज्ञेय पदार्थ तो अनंतानंत है, ठीक है। ज्ञेय तो अनंतानंत है, ज्ञेय मतलब जो ज्ञान के विषय है वो तो अनंत है। अपने को किसको अपने ज्ञान का विषय बनाना है? तो बोल रहे हैं एक को बनाना है। वो एक कौन है? वो लिखा सबसे पहला वर्ड आत्म, उसको लक्ष्य बनाना है। यदि उस एक मोक्ष मार्ग को जान लिया होता तो पंचम काल की काली रजनियों में नहीं भटकना पड़ता। पंचम काल की काली रजनियां, कितना बढ़िया शब्द दिया उन्होंने। पंचम काल में उत्पन्न होना ये बताता है कि कोई बहुत अच्छा पुण्य करके नहीं आया अपन। पंचम काल में उत्पन्न होना ये बताता है कि हम कोई बहुत अच्छा पुण्य करके नहीं आए। और वो तो ये समझ लो कि हमारी होनार बहुत अच्छी है सबकी, जो अभी अपन बैठे हुए हैं, कि अपनी होनार इतनी अच्छी है कि अपन जैन कुल में उत्पन्न हो गए इस निकृष्ट पंचम काल में, हुंडाओ सरपड़ी काल के अंदर। नहीं तो ये मनुष्य भाव तो अपना बिल्कुल ऐसा जाता व्यर्थ, और पता नहीं कितना पाप बांध करके, और अपन कितनी कितनी गतियों में भटकते रहते। अभी कम से कम जिनेन्द्र मार्ग पे चल करके, कम से कम भी अगर सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ, आत्मा का कल्याण नहीं भी हुआ, तो भी कम से कम आगामी गति तो हमारी सुधर जाएगी। जितना अपन लोग धर्म कर लेते हैं, ठीक है, भले ही कमी सही, उतना भी आगामी गति को सुधारने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन हमको उतने में ठहरना नहीं है, ठीक है। हमको तो ये कोशिश करना है कि हम जो एक्चुअल चीज है हमारे को, जो पकड़ना है हमको, वो जो मोक्ष मार्ग है, बस उस पे हमारा कुछ ना कुछ शुरुआत हो जाए, ठीक है, थोड़ी शुरुआत हो जाए। मैं अपन कहते हैं कि बहुत लंबा मार्ग अपन नहीं तय कर पाए, अपनी शारीरिक शक्ति वैसी नहीं है, अपने व्रत आदि वैसे नहीं है, ठीक है, अपन उतना नियम नहीं ले पाए, ठीक है, कोई बात नहीं है। कोशिश करेंगे कि आगे अपन ले सके जो समय अपना बचा हुआ है। नहीं भी ले पाए तो भी हम थोड़ा तो चलेंगे, शुरुआत तो करेंगे, सच्चे मार्ग पे थोड़ा तो अपन आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे जैसे आगे बैठती जाएगी चीजें, ठीक है, जैसी जैसी होनार होगी वैसी वैसी चीजें मिलती भी जाएगी। अतीन्द्रिय सुख से अपरिचित यह जीव पुद्गल रूप जड़ पदार्थों में अपने से भिन्न पर पदार्थों में ही सुख की खोज कर रहा है, पर में सुख खोजता है। और वो पर तो जड़ पदार्थ है, उनमें सुख कहाँ से मिलेगा? जड़ में सुख है ही नहीं, वहां सुख है ही नहीं। पुद्गल में सुख नाम का गुण है ही नहीं भैया, वहां नहीं मिलेगा। जबकि पर पदार्थों से किंचित भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। पानी को कितने ही उबालो, पानी को कितने ही उबालो, घी बन सकता है क्या? कितना भी पानी उबाल लो, घी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। पानी को कितना भी उबालो, घी नहीं बन सकता। ऐसे ही पर पदार्थों में कितना भी अपन सुख ढूंढने जाएं, सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। पॉसिबल नहीं है। जो चीज जहां पर नहीं है, उसकी खोज वहां पे करोगे, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। अनंत सुख तो इस भगवती आत्मा का स्वभाव है। अनंत सुख तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, ठीक है। हम तो विभाव परिणति में जी रहे हैं, अगर स्वभाव परिणति में जी रहे होते तो अभी अपन क्या होते? सिद्ध होते। हमारी आत्मा का स्वभाव ही अनंत सुख है, परंतु हमारा ध्यान आत्म सुख की ओर ना होकर इंद्रिय सुख में लगा हुआ है। इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं अपन, दिन रात इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं। यही चल रहा है अपना, सुबह से लेकर शाम तक खाली इंद्रिय के विषयों के पीछे दौड़ते रहते हैं अपन। संसार के सारे सुख वस्तुतः दुख ही देने वाले हैं। जो जो संसार में सुख भासित होता है, वो आगे चल के दुख ही देना दे के जाता है। सुख कुछ नहीं होता उसमें। सुख के साथ शोभ बराबर चल रहा है, ठीक है। इंद्रिय विषय के प्रति राग है तो भी शोभ है, और द्वेष है तो भी शोभ है। मतलब इंद्रिय जो विषय है उनके पीछे राग करोगे तो भी शोभ उत्पन्न होगा, तो भी दुख उत्पन्न होगा, और उनसे द्वेष करोगे तो भी दुख उत्पन्न होगा। इन इंद्रिय विषयों से तो मध्यस्थता कर लो कि भैया इंद्रियां, तुम हमको इतना इतना दुड़ाते रहते हो सुबह से लेकर शाम तक, हमको थोड़ा समय दो। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि हमको थोड़ा समय दो, ताकि हम अपने आत्म कल्याण के बारे में भी सोच सके। नहीं तो हम दिन रात तुम्हारे लिए तो दौड़ रहे हैं, सुबह से उठ के अपना यही तो काम रहता है। अपनी इंद्रिय विषयों की पूर्ति करने के लिए तो अपन सुबह से शाम तक लगे पड़े रहते हैं। तो उनको भी तो थोड़ा आराम दे दें अपन इंद्रियों को। और जितना अपन इन इंद्रियों के भोगों को भोगते हैं, ये इंद्रियां उतनी मजबूत होती जाती है। और फिर ये उतना उतना अपने से काम कराती है, अपने से मतलब अपनी आत्मा से उतना उतना काम लेती है ये। जबकि होना उल्टा चाहिए था, अपने को इस शरीर से काम लेना चाहिए था आत्म कल्याण के लिए। और अपन क्या करते हैं? अपनी आत्मा को ही पूरा झोंक देते हैं शारीरिक सुख के लिए। अजीब बात नहीं है? काम अपन उल्टे करते हैं, वो उल्टे काम का नतीजा होता है आगामी भव में दुख। और फिर वो दुख भोगते हुए अपन चीखते चिल्लाते हैं कि हमने क्या गलती करी थी, हमने क्या गलती करी थी। गलती करी थी ना, जब जो चीज करने की थी वो कार्य नहीं करा,
वो दूसरे कार्यों में लगे रहे तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा अपने को। इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट वस्तु को छोड़ने की भावना से पीड़ित होना आकुलता है। यही तो आर्त ध्यान है। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, निदान, और एक और बोलो क्या भेद है? चार भेद है ना आर्त ध्यान के। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदना और निदान, है ना? ये चार है ना भेद किसके? आर्त ध्यान के। तो ये सब आर्त ध्यान है। जो आकुलता शब्द है ना, इसको आर्त ध्यान में लेना। ये आकुलता ही संसार के अनंत प्राणी अनादिकाल से कर रहे हैं, और उसी कारण वे दुखी होकर संसार परिभ्रमण कर रहे हैं। ठीक है। आत्मा का स्वभाव सुख पाना है। कल्याण भी तभी होगा जब वह अनंत सुख को प्राप्त कर लेगी। पर वह सुख आपके आकुलता से सहित सुख के समान नहीं होगा। जो आत्मा का सुख होगा वो उसमें आकुलता का लेश मात्र भी नहीं होगा। आपकी प्रत्येक इंद्रिय आकुलता सहित सुख को भोगती है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो एक एक इंद्रिय आकुलता सहित सुख भोगती है। पहले आकुलता होती है, अपन उस आकुलता का निवारण करते हैं। फिर उस आकुलता का जब निवारण होता है तो अपने को ऐसा लगता है कि अपने को क्या हुआ है? सुख हुआ है। जैसे एग्जाम्पल इसमें लिया, ठंडे के साथ गर्म का, रूखे के साथ चिकने का, खट्टे के साथ मीठे का, दुर्गंध के साथ सुगंध का, दूसर के साथ सुस्वर का विकल्प लगा है, अर्थात आकुलता हर जगह सता रही। मतलब क्या हो रहा है? ठंडी लगी तो ठंडी लगी तो क्या करता है? गर्मी की तरफ दौड़ता है। गर्मी लगी तो ठंड की तरफ दौड़ता है। ठीक है। रूखा भोजन मिला तो कहता है कि नहीं अच्छा भोजन बनाओ, ये रूखा भोजन क्यों मिला? ठीक है। अब वो जो अच्छा भोजन ये करता है, मतलब इसको रूखा भोजन मान लो सामने रखा, अब उसको हटा करके जब इसके सामने अच्छा बढ़िया भोजन रखा जाता है गर्मा गर्म, उसको खा के इसको जो आनंद आता है तो इसको लगता है कि ये सुख है। लेकिन ये वास्तविकता में ये सुख थोड़ी ना है। ये तो खाली आकुलता का निषेध है। ये सिर्फ आकुलता का निषेध है, और वो थोड़ी देर के लिए हमको सुख भासित हो जाता है। लेकिन वो तो दुख, दुख को उसने पहले उत्पन्न करा, फिर उस दुख का हमने थोड़ा सा शमन किया, फिर हमको थोड़ा सा सुख उत्पन्न हुआ। ये इसमें कोई आनंद है क्या? इसमें कोई आनंद थोड़ी ना है। हर इंद्री के विषय आप ऐसे ही लगा लेना। स्पर्शन इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, सबके, ये कर्ण इंद्री, सबके विषय ऐसे लगा ले। पहले दुख पहुंचाते हैं, फिर उस दुख की अपन पूर्ति करते हैं। वो दुख की पूर्ति होते होते थोड़ा सा अपने को सुख उत्पन्न होता है। वो एक इंद्री को सुख पहुंचाते हैं, दूसरी इंद्री फटाक से खड़ी हो जाती है, अब मेरी बारी। फिर वो दूसरी इंद्री को अपन शांत करते हैं, तीसरी इंद्री खड़ी हो जाती है, मेरी बारी। तो ये तो निरंतर निरंतर आकुलता नहीं है इसके अंदर। इसमें सुख कहाँ हुआ? सुख तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ प्रीति जी बोलिए। प्रीति जी कोई प्रश्न था आपका? हाथ खड़ा किया था। हाँ भैया, सॉरी मैं म्यूट पे बोल रही बोलिए। थी। मैं बोल रही हूँ, वो तो अभी अपन स्वाध्याय करते हैं, नहीं तो आर्त ध्यान को लोग पाप मानते ही नहीं है। मतलब जनरली अपन भी भूल जाते हैं कि आर्त ध्यान भी एक तरीके का पाप है। रौद्र ध्यान तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन रो रहे हैं, कुछ टेंशन ले रहे हैं, तो वो तो हम सोचते ही नहीं है कि वो भी हम कितना ज्यादा पाप बंद हो रहा है। इसीलिए आर्त ध्यान तो, रौद्र ध्यान तो मुनिराज भी त्याग कर देते हैं, लेकिन मुनिराज को भी छठे गुणस्थान तक आर्त ध्यान बताया है। उनसे आर्त हम्म। ध्यान छठे गुणस्थान तक भी हो जाता है। क्योंकि क्या है, आर्त ध्यान के कारण बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं। हम्म। आर्त ध्यान के कारण बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कारण निरंतर मिलते रहते हैं जिसमें आर्त हाँ। ध्यान अपना होता रहता है। और बहुत खतरनाक है ये। क्योंकि इसमें परिणाम इतने ज्यादा कलुषित हो जाते हैं आर्त ध्यान से हमारे, कि हम वाकई में अपनी आत्मा का इतना हित कर लेते हैं आर्त ध्यान निरंतर करके, उन लोगों को मजा आता है। कुछ लोग तो आर्त ध्यान को अच्छा भी मानते हैं, आर्त हम्म। ध्यान करने को अच्छा मानते हैं। किसी की बुराई करना, ठीक है, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तो उसको जानने की भयंकर जिज्ञासा करना, ये आर्त ध्यान है। किसी के राज जानने की कोशिश करना, कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ वैसा क्यों हुआ, आज पड़ोसी के घर में बहुत हल्ला हो रहा था, तो कोशिश करना जानने की, मतलब उत्सुकता होती है ना हम्म। अपनी, बुरी चीजों को जानने की उत्सुकता होती है, किसी के राज जानने की ये सब है ना आर्त ध्यान है ये। या किसी के घर में कुछ बुरा हो गया तो अपने को बड़ा मजा आता है सुनने में, ये सब आर्त ध्यान है। मारपीट होती है किसी की तो अपन खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, रास्ते में लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब आर्त ध्यान है ये। आनंद मनाना। तुम क्यों वीडियो बनाने के लिए बैठे, वो झगड़ा कर रहे थे तो तुमको क्या मजा आ रहा था? वो नहीं, किसी और का है, वो तो है ही बुरा अगर हम खुद ये भी, सब कर रहे हैं। हाँ, तो हम स्ट्रेस लेते हैं, जो वो टेंशन भी हो रही आर्त है ध्यान अपनी। है। हाँ। आर्त ध्यान है।
वो स्ट्रेस हमको लेना आर्त समझती नहीं ध्यान है। है। हाँ, कि वो अब बिल्कुल हमारा सही। पाप हुए। स्ट्रेस करना, बहुत ज्यादा हम्म। सोचना किसी चीज के बारे में, हाँ। किसी चीज को सोच सोच के बहुत ज्यादा दुखी होना, भविष्य के हम्म। बारे में खूब ज्यादा चिंता करना, क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, ऐसा जो 5 साल बाद होने वाला है उसके लिए अभी से चिंता करना, मेरी नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा, फिर मेरा घर कैसे चलेगा, बच्चों को कैसे खाना, मतलब ये सब है ना, ये भयंकर आर्त ध्यान है। बहुत सारी चीजें तो होती ही नहीं, जितने अपन दुख मनाते हैं उतने तो अपने जीवन में उतने दुख तो आते भी नहीं है कई बार। अपन तो खाली सोच सोच के पागल हुआ होते रहते हैं बस, और अपने आप को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। और जितना ज्यादा आरती ध्यान करते हैं, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जो लोग आरती ध्यान ज्यादा करते हैं वो बीमार ज्यादा रहते हैं। उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो जल्दी खराब होते हैं। किडनी, लीवर, आपका हार्ट, ठीक है, आपका ब्रेन, हम्म। ये सब चीजें आरती ध्यान करने से डैमेज होती है, बॉडी पार्ट्स डैमेज होते हैं। तो शारीरिक सुखों के लिए आर्त ध्यान करते हो, और वो आर्त ध्यान करके उसी शरीर को सुखा लेते हो, क्या अकल है अपनी, बेवकूफी हम्म। नहीं है। तो ये नेवर एंडिंग साइकिल है ऐसा। इसलिए आर्त ध्यान से बचना बहुत जरूरी है। परिणाम तो वैसे वैसे खड़े होते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे चलते रहेंगे जिसमें आप आर्त ध्यान आपके खड़े होते रहेंगे। अपने को वस्तु के स्वरूप को विचार करके, ठीक है, अपने को हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की आदत डालना पड़ेगी। हमारे सामने जो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर अवगुण भी हैं और उस व्यक्ति के अंदर गुण भी हैं, ठीक है। उस दिन अभी है क्या, नमन भैया है क्या यहाँ पे, क्लास में भी नहीं है ना। तो वो, हम लोग जब महाराज जी को अभी विहार करवाने लेकर के गए थे गांधीनगर में, तो उन्होंने क्या कहा कि जब आप किसी के अवगुण को देखते हो और उसका बखान करते हो, तो इसका मतलब ये है कि उसमें वो अवगुण विद्यमान है, तभी तो वो कहने में आ रहे हैं। और जब आप किसी के प्रति गुण देखते हो, तो मतलब वो गुण भी उसके अंदर विद्यमान है, तभी तो आप उसके गुण कह पा रहे हो। अब ये तो हमारी दृष्टि का दोष है, ये तो हमारी दृष्टि का दोष है कि हमको व्यक्ति के अंदर गुण दिखते हैं या हमको अवगुण दिखते हैं। 99.99% इंक्लूडिंग अस, ठीक है, जिसमें हम भी हैं, हमको दूसरों के छिद्र ज्यादा दिखते हैं। हमको लोगों के गुण पसंद नहीं आते हैं, हमको लोगों के छिद्र पसंद आते हैं। जब भी हम किसी समारोह से, किसी भी जगह से होकर के आते हैं, तो अपन ये चर्चा नहीं करते कि वहां पे क्या अच्छा हुआ, ज्यादातर अपन ये चर्चा करते हैं वहां पे क्या खराब हुआ, वहां पे क्या चीज अच्छी नहीं हुई, ये व्यवस्था अच्छी नहीं थी, वो व्यवस्था अच्छी नहीं थी, भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, कूलर बराबर नहीं लगाए हुए थे, गर्मी बहुत पड़ रही थी, प्रोग्राम उन्होंने बहुत देर तक चला दिया, इतनी देर तक कोई पूजा करता है क्या। अरे, जो वहां पे बैठ करके पुण्यार्जन किया उसका विचार करो ना, वहां पे जो नेगेटिव हुआ उसको छोड़ दो। उस व्यक्ति के अंदर अवगुण है, उसको इग्नोर करो, उसके अंदर जो गुण है उसको साथ में लेके चलो। लेकिन हमारी कुछ आदतें ऐसी बनी हुई है कि हमको सिर्फ और सिर्फ अवगुण दिखाई देते हैं, और हम उन्हीं की चर्चा करते हैं दिन रात, जो कि बहुत गलत है। ये कोई अच्छी आदत थोड़ी ना है, लोगों के तो अवगुण देखना। भगवान का फल भी है तो नरक ही, लेकिन जरूरी है कि नरक ही है कि दूसरी नहीं, ऐसा गतियां। जरूरी नहीं है। हाँ। रौद्र ध्यान का फल तो नरक है, तीव्र हम्म। रौद्र ध्यान का फल नरक है। आर्त ध्यान का फल जरूरी नहीं है कि वो नरक ही हो, ठीक है, वो और भी परिणामों पर डिपेंड करता है कि खाली रौद्र आर्त ध्यान तो कर नहीं रहा दिन भर, कुछ और भी कार्य कर रहा है, तो किसका पड़ला ज्यादा भारी है उस हिसाब से उसकी गति डिसाइड हो सकती है। हाँ, आर्त ध्यान से भी नरक तो जा सकता है, ठीक है, लेकिन निश्चित नरक जाएगा ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म। हाँ, कहाँ पे थे अपन, हाँ, ध्यान रखना, जब तक इन इंद्रिय सुखों की आकुलता बनी रहेगी तब तक शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। दौलत राम जी कह रहे हैं कि मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए स्व कल्याण के इच्छुक जनों को मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। परंतु मोक्ष है क्या, कहाँ है मोक्ष, तो अब सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हो कि मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, तो वो मोक्ष है कहाँ पर, कहाँ से लेकर के आए ये मोक्ष, हम कहाँ मिलता है मोक्ष, कहाँ मिलता है मोक्ष। तो कहते हैं हमें हमें रास्ता दिखाइए, अब हमें जानना है कि मोक्ष है क्या। तो मोक्ष भूतार्थ दृष्टि से अपनी आत्मा में ही है, वो भी अपनी आत्मा में। इस जीव के पास ही मोक्ष का मार्ग है, कहीं और खोजने नहीं जाना है, अपने अंदर झांकना पड़ेगा अपने को। क्योंकि संपूर्ण कर्म विकार से रहित आत्मा की जो अवस्था है वो मोक्ष है, सिंपल सी परिभाषा है। संपूर्ण कर्म विकार से रहित आत्मा की जो दशा है वो क्या है, मोक्ष है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म कलंक से रहित जो आत्मा है, सो आत्मा किसकी है,
सो आत्मा सिद्ध भगवान की है। सो आत्मा सिद्ध भगवान की है। वही मोक्ष है, सिद्ध गति मोक्ष है। और वो मोक्ष अपने को अपनी आत्मा में ही मिलेगा। उस आत्मा से कर्मों को दूर करके अपने को उस मोक्ष की प्राप्ति होगी। आचार्य अमित गति स्वामी योग सार में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कर्म बंध के कारणों का अभाव होने पर और संचित कर्मों की निर्जरा हो जाने पर निशेष कर्मों का विश्लेष अर्थात संबंधों का अभाव हो जाना मोक्ष अथवा अपुनर्भव है। ये मोक्ष का एक और पर्यायवाची शब्द क्या है? अपुनर्भव। अपुनर्भव मतलब जिसको वापस से भव को धारण नहीं करना पड़े, सो अपुनर्भव। और वो अपुनर्भव क्या, जो अपुनर्भव है या वो जो मोक्ष है, वो कैसे होता है? कर्म बंध के कारणों का अभाव होने पे। सबसे पहले तो कर्म बंध के कारणों का अभाव होना, मतलब आश्रव और बंध, इसका क्या कर देना? निरोध कर देना। और संचित कर्मों की निर्जरा हो जाना। और फिर क्या करना? संवर और निर्जरा। ऐसा करने पर जो निशेष कर्म है वो भी आत्मा से जुदा हो जाते हैं, और फिर वो अपुनर्भव या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। तो वो जो 7 तत्व अपन ने पढ़े, जीव अजीव आश्रव बंध संवर मोक्ष, बंध संवर, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व पढ़े। तो जीव और अजीव तो ठीक है, जीव हम स्वयं, अजीव ये जो हमको सब बाहर में दिखाई देता है। कर्मों का आना आश्रव और कर्मों का रुक जाना, मतलब हमारे एक एक क्षेत्र का हो जाना बंद। तो आश्रव और बंद को अपने को क्या करना है? आश्रव को रोकना है, बंद को रोकना है। उसके बाद तब द्वारा संवर और निर्जरा करनी है। ऐसा करते करते जब सभी मोक्ष जब सभी कर्म हमारी आत्मा से पृथक हो जाएंगे, तो वो 7वां तत्व मोक्ष जो होगा वो प्रकट होगा, और वो इस जीव द्रव्य में ही प्रकट होगा। ठीक है। शुद्ध रत्नत्रय की उत्कृष्ट साधना से अष्ट कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक मतलब बिल्कुल कंप्लीटली वाइप्ड आउट, आत्यंतिक निवृत्ति द्रव्य मोक्ष है। शुद्ध रत्नत्रय की उत्कृष्ट साधना, शुद्ध रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्कृष्ट आराधना। उत्कृष्ट आराधना कहाँ पे होती है? उत्कृष्ट आराधना आराधना होती है श्रेणियों में, छपक श्रेणी में, वहां पे उत्कृष्ट आराधना होती है। छपक श्रेणी के गुणस्थान कौन कौन से हैं? शपथ श्रेणी के गुणस्थान कौन कौन से हैं? बोलिए। आ, 9 शपक श्रेणी। नहीं, शपथ ओ, श्रेणी के गुणस्थान। 10, 11, 12। फिर से बोलिए। 10, 11, 12, 10 के बाद। नहीं नहीं नहीं, शपथ श्रेणी है ना प्रीति जी। देखो गुणस्थान विवेचन फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। 8, 9, 10 और 12, 11 थोड़ी हम्म ना। 11 तो उपशम श्रेणी का गुणस्थान है, और उपशम श्रेणी से तो वापस आना पड़ता है नीचे। तो अपन तो छपक श्रेणी की बात कर रहे हैं ना, जिससे सीधे मोक्ष होगा, वापस उतरना हम्म नहीं पड़ेगा। तो उसके हम्म गुणस्थान है 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। ठीक है। हम्म चलो कोई बात नहीं। तो शुद्ध रत्नत्रय की उत्कृष्ट साधना से अष्ट कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति द्रव्य मोक्ष है, और रागादि भावों की निवृत्ति भाव मोक्ष है। ठीक है। कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना द्रव्य मोक्ष, और जिन भावों से कर्मों की उत्पत्ति होती थी उनका भी पृथक हो जाना सो भाव मोक्ष है। ठीक है। वैसे तो वो एक मोक्ष ही है, लेकिन फिर उसके अपन ने दो भेद करे, द्रव्य और भाव। जब पुद्गल परमाणु की अपेक्षा कहा तो बोला द्रव्य मोक्ष, क्योंकि वो चले गए, पृथक हो गए आत्मा से। और अब रागादि भाव कभी उत्पन्न ही नहीं होंगे अनंत काल तक, सो भाव मोक्ष भी हो गया। ठीक है। आयु के अंत में जीव का शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, और स्वाभाविक ऊर्ध्व गति के कारण त्रैलोक के चूड़ामणि बनकर विराजमान हो जाता है। त्रैलोक के चूड़ामणि, कितना बढ़िया शब्द आते हैं, आगम पढ़ो अपन, कितना अच्छा लगता है पढ़ के ये। त्रैलोक के चूड़ामणि, 3 लोक के चूड़ामणि। चूड़ामणि मतलब 3 लोक के सर्वश्रेष्ठ नाथ, कौन? सिद्ध प्रभु। ठीक है। बनकर विराजमान हो जाता है। जैसे एक शास्त्र का नाम है छत्र चूड़ामणि। छत्र चूड़ामणि मतलब राजाओं का चूड़ामणि, जिसके आगे सारे छत्र, छत्रपति राजा जिसके आगे क्या करते हो, झुकते हो, ऐसा छत्र चूड़ामणि। लेकिन अपने को छत्र चूड़ामणि नहीं प्राप्ति करना है, अपने को किसकी प्राप्ति करना है? अपने को त्रैलोक के चूड़ामणि बनना है। ठीक है। मतलब सिद्ध गति को प्राप्त करना है। बनकर विराजमान हो जाता है, और अनंत काल तक अतीन्द्रिय सुख का उपभोग करते हुए अपने अंतिम चरम शरीर से किंचित न्यून शरीर के आकार में रहते हैं। तो जो उनका आखिरी शरीर होता है उससे कुछ न्यून, मतलब वो शरीर तो गया, अब वो जो आत्मा है, वो आत्मा के प्रदेश उस शरीर के आकार प्रकार के ही रहते हैं, और वैसे के वैसे वो ऊर्ध्व गमन से ऊपर की ओर चले जाते हैं।
और आखिरी तनुवात वलय में जाकर के वहां पर सिद्ध भगवान के जो मतलब सर होता है, आत्मा रूपी सर, मतलब अब सर तो बचा नहीं शरीर का, लेकिन वो जो आत्मा के प्रदेश होते हैं सर के आसपास के, वो जाकर के और वो तनुवात वलय में स्थिर हो जाते हैं। ठीक है। सुन के आनंद आता है, सुन के आनंद नहीं आता है। सिद्ध सिद्ध प्रभु, मतलब आप इमेजिन करके देखो, आपको आनंद आएगा। विचार करके देखना कि महावीर भगवान योग निरोध करके बैठे हैं कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन शुरुआत में। ठीक है। और लोग उनको निहार रहे हैं वहां पे पावापुरजी में। ठीक है। और वो अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, और बस देखते ही देखते वो आत्मा जो है वो शरीर से पृथक होकर के, और वो क्या हो गए, सिद्धालय में पहुंच गए, और ये शरीर यहाँ का यहीं रह गया। और एक एक समय लगता है बस, वो महावीर स्वामी का शरीर में से आत्मा निकली, वो आत्मा वहां त्रिलोक के पूज्य सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो गई। और यहाँ पे अब शरीर का संस्कार जो देव लोग कर रहे हैं सो कर रहे हैं, और लोग जो उत्साह कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सब चीजें चल रही हैं। लेकिन वो महावीर भगवान जो है इन सब चीजों से परे हो गए। अब वो कृतकृत्य हो गए, उन्होंने वो सिद्ध गति प्राप्त कर ली। ऐसा अपन अगर वो इमेजिन करो तो अपने को कितना आनंद आए। वो अपन देखो, वो आत्मा अपने को इसी, आत्मा दिखती तो नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी धुंधलापना या जो कुछ भी अपनी इमेजिनेशन की चीज है, ठीक है, वो जो सिद्धकार रूप है, वो रूप में महावीर भगवान कैसे मोक्ष गए थे, पद्मासन में कि खड़गासन में? महावीर भगवान का मोक्ष गमन कैसे हुआ, खड़गासन में हुआ या पद्मासन में हुआ, पता है किसी को? बोलो कोई अनम्यूट करके अगर पता हो तो। नहीं हो तो आप पद, गेस करो। हाँ, कौन बोल रहा है? पद्मासन। नहीं, पद्मासन। पद्मासन में नहीं गए थे, खड़गासन में मोक्ष गए। तीन तीर्थंकर खड़गासन में मोक्ष गए। कौन कौन से? आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और महावीर भगवान। बाकी सारे भगवान जो है वो पद्मासन में मोक्ष गए। हम्म। तो अभी आप इंदौर आओगे, गोमटगिरी में जब जाके दर्शन करोगे, तो गोमटगिरी के अंदर वो उन्होंने पीछे ना परिचय दे रखा है सब तीर्थंकरों का। ठीक है। वो परिचय जो दे रखा है, उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि वो खड़गासन से गए या पद्मासन से मोक्ष गए। तो आप उस पर ध्यान देके उसको देखना, तो आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब ये कि अपन वैसा विचार करो ना कि वह महावीर स्वामी है, मतलब वो, मतलब ये वाकई में इसको आनंद लेके एकदम अपन विचार करो, सामयिक करते करते अपने को सामयिक में और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन यही विचार करो कि कैसे वो नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत थे, और किस तरीके से उन्होंने शुक्ल ध्यान की अग्नि जलाई, और वो चौथा शुक्ल ध्यान उन्होंने करा। ठीक है। व्यू परत क्रिया निवृत्ति, और वो ध्यान लगा करके और वो आखिरी गुणस्थान में गए, प्रयोग केवली गुणस्थान में, और वहां पे आखिरी अंतर्मुहूर्त चल रहा है। अ अ उ अ ई उ री और ल, ये पांच हस्व शब्दों का वहां पे उच्चारण हुआ, और वो उनकी देह से आत्मा निकल गई, और वो सिद्धालय में जाके विराजमान हुआ। तो अपन सामायिक में ये सब विचार करो तो अपने को बहुत आनंद आएगा, अपने भावों की विशुद्धि भी बढ़ती है उससे। मोक्ष का तात्पर्य अनंत वीर्य एवं अव्यवहार सुख अर्थात अनंत सुख। परंतु उस परम अनंत सुख को, उस परम धाम को कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, तो उसकी चर्चा अब अपन कल करेंगे, क्योंकि अपना समय हो गया है। तो इसकी चर्चा अपन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मैंने दे दिया है, तो आप जो लोग रेगुलर ज्वाइन करते हो, वो आप क्वेश्चन पेपर ट्राई करना। संडे तक आप कभी भी उत्तर दे देना, फिर मंडे को उसके आंसर्स और वो सब डिस्कस कर लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नभो सदा दे ढूंढो। ये जिन वाणी भारती तो वे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।